हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द नवोदय विद्यालय समिति 2025। नवोदय विद्यालय समिति 2025 के अंतर्गत नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। और ये पोस्ट थी आपकी एमटीएस, मल्टी टास्किंग सर्विसेज। बेसिकली एमटीएस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 17 मई को कंडक्ट कराया गया है 2025 में, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड, बेसिकली जो जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है, और जो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम 41 टू 100 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फटाफट देखेंगे। ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। इन द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री व्हाट डज बीसी स्टैंड्स फॉर। बीसी स्टैंड्स, बीसी जो है ये स्टैंड करता है बेसिकली बिफोर क्राइस्ट को। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन, दे ये आपका क्या है, नेपच्यून है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। फिकस बेगालेसिस, ये एक नेशनल ट्री है भारत का। ये कौन सा है, दैट इज बनियान ट्री की बात कर रहे हैं हम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ी गई थी दो पार्टीज के बीच में, और वो पार्टीज कौन कौन सी थी, ये थी इब्राहिम लोधी और हेमू के बीच में ये लड़ी गई थी। तो दैट इज 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 45। तो 45 को एक सेकेंड, ओके। सो 45 नंबर क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है द ओनली प्रेसिडेंट हु हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन वन। तो ये जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय मुंशी प्रेमचंद। तो गुनाहों का देवता, इसको राइटर जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023, न्यू क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, ये एनफोर्स होता है 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन 4 रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। हु होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैचेस, ये हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5। ऑप्शन 2 बनेगा 49 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। देन हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को रोटेट कर लेते पहले। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50, ओके 50 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन द इटली। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इनॉग्रेटेड इन इंडिया इन 2025। ये पमन ब्रिज है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल, दैट इज सुंदर पिचाई। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का। नाउ 54 के बाद हम बात करें यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4। इनमें से शार्क कंट्रीज की जो, सॉरी सार्क की जो मेंबर कंट्री है वो नहीं है, तो यहाँ पर म्यांमार जो है वो शार्क का मेंबर नहीं है। ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल। तो दिलवाड़ा टेम्पल जो आपका माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, ये उसका एग्जाम्पल है। रेडियम वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द मैरी क्यूरी एंड mascot of Asian Games 1982 was held in the Apu and Elephant। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। कैपिटल ऑफ नागालैंड क्या है, कोहिमा है। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कोहिमा। अफ्रीकन कंट्री कौन सी है, ये है आपकी नामीबिया। ऑप्शन 4 यहाँ पर भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब आ गया पार्ट 3 जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें इस पेपर को देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि मैंने आपको बताया था कल के पेपर में कि जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रहे हैं। इस पेपर के अंदर भी रिपीट क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर है इनपुट डिवाइस। देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये भी आपका। Which of the following should never be recommended when creating a strong password? So making it short, simple, common words, name and phone number, ये यूज़ नहीं करना है, इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। Which of the following is commonly file extension of audio? तो यहाँ पर डॉट WAV ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर आपसे पूछा है नॉट कंसिडर्ड अ साइबर क्राइम अंडर द IT एक्ट 2000। स्टीलिंग अ न्यू ब्रांड पेन ड्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर स्टोर से आप पेन ड्राइव चुरा लेते हो तो उसके लिए आप साइबर क्राइम के अपराधी नहीं है। ठीक है, चुराना नहीं भाई। चलिए आगे देखते हैं डॉट DOCX एक्सटेंशन, ये किसके लिए है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए है। रिपीट क्वेश्चन है ये भी आपका। शॉर्टकट की बताना है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल C होता है। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर, तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर जब हम रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये मेजर किया जाता है DPI में, डॉट्स पर इंच। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 67 में। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 68 में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल व्हाट डज T स्टैंड्स इन FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर हो गया ट्रांसफर। Which of the following is a collaboration and communication platform developed by the Microsoft primarily aimed at facilitating working in a group of organization? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 दैट इज माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको रोटेट कर ले जरा। ओके, 69 के बाद हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो ल्यूमिनार यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट suited for creating, editing, displaying a presentation on the topic Netiquette using color code text इमेज एनिमेशन एंड वीडियो विद साउंड? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर, सो एडोब रीडर ये वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। सो 73 में आपसे पूछा है वन ड्राइव जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? बेसिकली क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस रहेगा, ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द मोस्ट commonly used file extension for the presentation of in a document of Microsoft PowerPoint, है ना? तो PPTX आपका यूज किया जाता है, ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। What type of file generally myfile.tif based on its extension? ये आपकी एक इमेज फाइल होगी, ऑप्शन 3 बनेगा 76 का करेक्ट आंसर। नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पूछा गया है, मोजिला फायरफॉक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 4 यहाँ पर बन जाएगा 77 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो यहाँ पर VoIP यूज किया जाता है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच कंपनी करेंटली ओन द पॉपुलर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट? तो इसके जो ओनर हैं वो है कौन है? जोमेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज कीवर्ड टू कट द ऑपरेशन इन MS वर्ड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर, कंट्रोल X। ठीक है, वो हम यूज करते हैं कट करने के लिए वर्ड के अंदर। ओके, ये इसको जरा रोटेट कर लेते हैं। ओके, 80 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग फुल फॉर्म ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। MS वर्ड के अंदर कंट्रोल A आपका यूज किया जाता है, सेलेक्ट द ऑल टेक्स्ट इन अ विंडो, ऑप्शन A रहेगा करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये दैट इज CPU। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इस सब चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। 85 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन द वैलिड वेबसाइट एड्रेस URL एज पर कन्वेंशन। तो @ का जो साइन है वो हम वेबसाइट में नहीं लगाते हैं, ठीक है। @ आमतौर पे कहाँ लगता है? ईमेल एड्रेस के अंदर लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ वैलिड हॉटमेल ईमेल ID। तो मल्टीपल @ साइन, अब जैसे कोई सा भी लगाते हैं ABCD @ ऐसा नहीं लगाते ना, सिंपल एक @ लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेगा करेक्ट आंसर। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन ऑन इंटरनेट। तो देखिए फायरफॉक्स यहाँ पर मुझे लगता है करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बिंग वगैरह रहते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस। तो दैट इज नॉर्टन रहेगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्रिंटिंग अ मल्टी पेज क्वेश्चन पेपर विद अ डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड डायग्राम टेबल्स। तो इसके लिए आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। 89 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस के लिए आप यूज करते हैं अलेक्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर द इंटरनेट स्पीड, दैट इज MBPS। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है मेमोरी कैपेसिटी का, तो TB, MB एंड KB रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। इफ 2 पर्सन आर ट्रांसफरिंग इमेज फ्रॉम वन स्मार्टफोन टू अनदर बाय यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, किस टाइप का लिंक आपको यहाँ पर यूज़ किया जाता है या नेटवर्क यूज़ किया जाता है? वो होता है PAN। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कई पेपरों में या कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इन MS वर्ड व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग Ctrl+U। तो ये अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 बनेगा 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। ये यहाँ पर आपका आंसर रहेगा फायरफॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर दैट स्प्रेड ऑटोमेटिकली by attaching itself to the other program file, replicating and potentially harming and disrupting the infected files। ये क्या कौन करता है भाई? एक मिनट, ये करता है आपका वायरस, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। सो आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज LAN। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। RDBMS का एग्जाम्पल क्या है? कौन सा है इनमें से? MySQL, SQL। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, यहाँ पर S क्या होता है HTTPS में? ये भी रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, सिक्योर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 99। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। द वायरस मोस्टली स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड इनफैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मोस्टली पेन ड्राइव से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आजकल तो पेन ड्राइव भी हम यूज़ नहीं करते हैं, बट करते हैं, काफ़ी कम हो गया है उसका भी यूज़, ठीक है। सो ये पेपर था हमारा नवोदय विद्यालय समिति 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और ये था आपका मल्टीटास्किंग का जो पोस्ट होता है MTS की पोस्ट, उसके लिए एग्ज़ाम 17 मई को आपका कंडक्ट हुआ है 2025 में, ठीक है। जिसके अंदर हमने 41 to 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।